तो मेरे से मिल ले। बिल्कुल, मैं तो अभी भिंड में लेशिया मार्गना ही चला के आया। लगभग 10 दिन में 45-40 गाथाओं के माध्यम से विवेचना और भाव दीपिका साथ में रख के की है। इसलिए विषय तो तैयार है अपना, लेकिन देख करके बोलना उचित है। अब च्यवित, त्यक्त और भूत ज्ञायक शरीर का लक्षण कहते हैं। 58 नंबर की गाथा से अपन आगे बढ़ते हैं। कदली घाद समेदम, कदली घाद समेदम, चाग विहीणम तु चैदमिदी होदी, चाग विहीणम तु चैदमिदी होदी, घादेन अगाधेन व, घादेण अघादेण वा, परिदम चागेन च तमिदी, परिदम चागेण च तमिदी, भत्तपैन्ना इंगिणी, इंगिणी, पाउगविधिहिं चत्तमिदीति विहं, पाउगविधिहिं चत्तमिदीति विहिं, भत्तपैन्नाति विहा, भक्तपैणाति विहा, जहन्नमज्झिमवर अवरायतः, जहर्णिमज्झिमवरायतः, भत्तपैन्ना इविहि, भक्तपैणायिभिः, जहन्नमन्तो मुहूर्तयं होदी, जहर्णमन्तो मुहूर्तयं होदी, 12 वरिसा जेठा, 12 वरिसा जेठा, तम मज्झे होदी मज्झिमया, तं मध्ये होदि मज्झिमया, अपोवयारवेखम्, अपोवयारवेखं, परोवयारुणमिङ्गिणी मरणम्, परोवयारुणमिङ्गिणी मरणं, सपरोवयारहीणम्, सपरोवयारहेणं, मरणं पावोवगमनं मिदि। मरणं पावोवगमनमिति। पढ़ो। 58 से 61 4 गाथाओं को आज अपन लेने का है। समेदं विहीणं तु चैदमिदी होदी, घादेण अघादेण वा, परिदं चागेण च तमिदी, भत्तपैणा इंगिणी, पावगविधिहिं चत्तमिदी, णाति विहा, जहर्णमज्झिमवयतः, भत्तपैणायिभिः, जहर्णमन्तो मुहूर्तयं होदी, 12 वरिसा जेठा, तं मध्ये होदि मज्झिमया, अपोवयारवेखं, परोवयारुणमिङ्गिणी मरणं, सपरोवयारहेणं, मरणं पावोवगमनमिति। पढ़ो भाई, अर्थ पढ़ो 58 नंबर का। संस्कृत छाया पढ़ो पहले। हाँ, संस्कृत छाया पढ़ लो। कदलीघात समेतं, त्यागविहीनं तु चावितमिति भवति, घातेन अघातेन वा, पतितं त्यागेन त्यक्तमिति। प्रायोगविधिवित्यक्तमिति त्रिविधं, भक्तिप्रतिज्ञा त्रिविधा, जगन्यमध्यं वरा च तथा, भक्तिप्रतिज्ञादिविधि, जगन्योऽन्तर्मुहूर्तिको भवति, 12 वर्षो ज्येष्ठा, तन्मध्ये भवति मध्यमका, आत्मोपकारपेक्षं, परोपकारो नमिङ्गिनी मरणं, स्वपरोपकारहीनं, मरणं प्रायोपगमनमिति। देखो, अब समाधि मरण का प्रकरण आज के विवेचना में आ जाएगा। पहले अपन ने कल कदली घात का लक्षण पढ़ा था। उस कदली घात से जो मरण होता है वह च्युत शरीर का विवेचन अपन ने समझा था। अब च्यवित और त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर का लक्षण बता रहे हैं। च्यवित शरीर वह है
जो ज्ञायक का भूत शरीर कदली घात सहित नष्ट हो गया हो परंतु संन्यास विधि से रहित हो उसे च्यवित शरीर कहते हैं। संन्यास विधि त्यक्त शरीर में ही लागू होती है, च्युत और च्यवित इसमें वह विधि लागू नहीं होती। तो इसलिए संन्यास शरीर का वर्णन त्यक्त के विवेचना में करेंगे कि कदली घात सहित हुआ, अर्थात जो ऊपर 8 प्रकार के लक्षण दिए हैं उन 8 लक्षणों के माध्यम से आयु कर्म की उदीर्णा होने के कारण अकाल मृत्यु में जो मरा, लेकिन कह रहे हैं कि उस अकाल मृत्यु में मरने में उसने अपना समाधि मरण या संन्यास विधि को नहीं साधा, तो वह च्यवित शरीर कहलाता है। और जो कदली घात सहित अथवा कदली घात के बिना संन्यास रूप परिणामों से शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं। त्यक्त मतलब त्यागना, जिस प्रकार अपन बोलते हैं ना भाई शरीर का त्याग करो, तो अब शरीर का त्याग करने की विधि वह जन्म के समय से ही, अर्थात 8 वर्ष के सम्यक्त्व के जन्म के समय से, भाई आपने सम्यक दर्शन ले लिया तो उसके बाद में आपको सहज ही भूमिका अनुसार यह भाव आएगा कि मुझे हमेशा हर समय समाधि मरण के लिए तैयार रहना चाहिए। वह ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई 80 के इसमें तैयार रहेंगे या 50 में तैयार होंगे, क्योंकि कदली घात का स्वरूप समझने के बाद में स्वयं को चूंकि अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी से पता नहीं है और स्वयं को नॉलेज नहीं है, तो हमेशा के लिए तैयारी रहनी चाहिए। तो इसलिए वह ज्ञानी जीव समाधि मरण के लिए सदा प्रयत्नवान रहता है, एक समय भी अपने समाधि मरण के परिणाम से च्युत नहीं होता। इसमें च्युत शरीर दे रहे ना ऊपर, तो इसलिए कदली घात का जिसे ज्ञान हो गया है तो कदली घात सहित मरण करे या कदली घात के बिना मरण करे, भाई आराम से भी मर सकता है अपनी आयु पूर्ण होने के लौकिक अनुसार, आयु तो दोनों में पूर्ण हो रही है। तो उस रूप अवस्था में भी सतत त्याग नियम संयम और अपने ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत रहता हुआ जो उसका पुरुषार्थ होता है वह त्यक्त शरीर के सन्मुख वाला पुरुषार्थ कहलाता है। कदली घात बिना हो या कदली घात सहित हो, फिर भी वह जो सहज ही संन्यास विधि से मरण को ग्रहण करता है। कदली घात होने के ऐसे बहुत सारे भयंकर प्रसंग, जैसे ट्रेन की बोगी को आग लगा दी गई है और दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, ऊपर से मिट्टी का तेल डाला जा रहा है। गोधरा का हत्याकांड हुआ था ना, इस तरह से हुआ था। 62 लोग अंदर बैठे हैं और ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं कि कोई बाहर नहीं निकले। तो अब उस समय क्या करना है? ट्रेन का डब्बा जल गया तो उसमें नियम से समाधि मरण करने का ही प्रसंग है। आर्त रौद्र होकर मरोगे तो भी दुखी, और समता से आनंदित होकर मरोगे तो सुख से मरोगे, मरना तो सुनिश्चित है। तो ज्ञानी जीव उसमें विवेक को जागृत रखता हुआ जो पुरुषार्थ साधता है, तो वह त्यक्त शरीर में बता रहे हैं कि भाई भक्त प्रतिज्ञा, प्रायोपगमन और इंगिणी 3 प्रकार के मरण उसमें बताएंगे कि भाई इसमें कैसी खुद की सेवा। भाई कोई चाहता है मरते मरते समय कोई अपनी सेवा कर दे, कोई चाहता है कि मैं अपनी सेवा खुद कर लूँगा थोड़ा बहुत जो करना है, और तीसरा ये होता है कि मैं अपनी सेवा ना स्वयं करूँगा ना दूसरे से कराऊँगा। ऐसा सर्वश्रेष्ठ मरण प्रायोपगमन नाम का मरण वह इस अपने गाथाओं में आएगा। तो पढ़ो भाई, अर्थ पढ़ो इसका। 58 नंबर का अर्थ पढ़ो। इसका विवेचन इतना ही है, च्यवित शरीर को ये बता दिया और त्यक्त शरीर की सामान्य परिभाषा बता दी। किसके पास है माइक? हाँ, पढ़ना है क्या? अब जिसको शौक से पढ़ना हो पढ़ो। आज की अंतिम क्लास है अपनी, और अगले सत्र में 7 क्लासों में आपका विषय संपूर्ण हो जाएगा। 1 हफ्ते की क्लास और होगी। हाँ, तो उत्साह आप रखो तो अच्छा ही है, होमवर्क करो तो अच्छा है। उसके लिए कोई पनिशमेंट तो अपने यहाँ विधान है नहीं, क्योंकि जिनवाणी से वंचित करने के समान 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्त मतलब जघन्य से जघन्य वो रहेगी पनिशमेंट, इसलिए वैसा तो कुछ करेंगे नहीं। तो आप लोग करके लाओ तो अच्छा, नहीं करके लाओ तो अच्छा, उत्साह हो तो ठीक। मैं अपने परिणामों से अपना काम कर ही रहा हूँ। हाँ, पढ़ो। जो ज्ञायक का भूत शरीर कदली घात सहित नष्ट हो गया हो
परंतु संन्यास विधि से रहित हो उसे चावित शरीर कहते हैं। और जो कदलीघात सहित अथवा कदलीघात के बिना संन्यास रूप परिणामों से शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं। चावित शब्द है, च्यवित नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह च्यावित, च्युत, च्यावित और त्यक्त, इन तीन भेदों का विवेचन चल रहा है। तो च्यावित शरीर कहते हैं जो कदलीघात सहित नष्ट हो गया परंतु संन्यास विधि नहीं रही, और जिसमें कदलीघात सहित या कदलीघात के बिना हो वह त्यक्त शरीर, मतलब संन्यास परिणाम कंपलसरी जिसमें होंगे। अब पढ़ो आगे त्यक्त शरीर के भेदों का वर्णन, 59 नंबर। त्यक्त शरीर भक्ति प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग की विधि से 3 प्रकार का है। उनमें भक्ति प्रतिज्ञा जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट के भेद से 3 तरह की है। इसमें सीधा गाथा में इशारा वाली गाथा इसे बोलते हैं, आगे के व्याख्यान का निर्देश वाली गाथा। विवेचना कुछ नहीं है, सिर्फ निर्देश दे दिया उन्होंने। क्या बता दिया कि त्यक्त शरीर 3 प्रकार का है। कौन से? भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग्य, या फिर जिसे आगे प्रायोपगमन शब्द से बताएंगे। तो इसमें जैसे कि लक्षणों से हमें समझ में आ रहा है भक्त प्रतिज्ञा का लक्षण क्या है, तो आगे की गाथा में दे रहे हैं। इंगिनी का क्या लक्षण है, तो वह उसका लक्षण 61वीं गाथा में दे रहे हैं। और प्रायोपगमन के लिए विवेचना भी आगे की गाथा में 61 नंबर में आ रही है। तो इसमें तो 3 भेद बता दिए। किसके? त्यक्त शरीर के 3 भेद बता दिए। कौन से 3 भेद बता रहे हैं त्यक्त शरीर के? भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग्य या फिर प्रायोपगमन। पढ़ो भाई 60 नंबर का अर्थ पढ़ो। भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन की प्रतिज्ञा कर जो संन्यास मरण हो उसके काल का प्रमाण जघन्य अर्थात कम से कम अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अर्थात ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष प्रमाण है, तथा मध्य के भेदों का काल एक एक समय बढ़ता हुआ है। उसका अंतर्मुहूर्त से ऊपर और 12 वर्ष के भीतर जितने भेद है उतना प्रमाण समझना। मध्य के भेद बहुत सारे हो गए। जघन्य भक्त प्रतिज्ञा, भक्त प्रतिज्ञा मतलब आहार से संबंधित प्रतिज्ञाएं। भाई आहार के साथ साथ उपलक्षण से समग्र हमारे आरंभ परिग्रह संबंधी जितने भी विधान होते हैं उनको कहते भक्त प्रतिज्ञा। क्या है भक्त प्रतिज्ञा? नहीं, मैंने क्या बताया? भोजन शब्द यूज किया ही नहीं मैंने तो आहार संबंध यूज किया ना। और आहार के उपलक्षण से किस किस संबंधी ले रहे हैं? हाँ, संन्यास नहीं ले रहे हैं, आरंभ परिग्रह ले रहे हैं। देखो क्या होता है, थोड़े देर खड़े रहना। इधर उधर तुमने मेरा उपयोग चलायमान किया है। भक्त प्रतिज्ञा में भोजन की प्रतिज्ञा। हाँ भाई क्या हो गया पीछे? अब गंभीरता क्यों खोते जा रहे हो? अंत में अंत भला सो सब भला और अंत बुरा सो सब बुरा। अगर हम समाधि मरण कर लेते हैं तो इस भाव की सार्थकता है। ऐसे गंभीर विषयों पे अगर आपकी, ये आपको मालूम है नेट पे मेरे पास इसके फ़ोन आते हैं। परसों बॉम्बे से फ़ोन आया था एक KM शाह करके, बोला आपकी गोमट सर की क्लास में सुनता हूँ, इसकी CD वगैरह है क्या? तो मैंने बोला मैं तो बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ और बच्चे हमारे बहुत डिस्टर्बिंग नेचर के हैं, ये विशेषण दिया मैंने। तो मैंने बोला CD लेने योग्य नहीं है मेरी वाली। जब मैं प्रवचन करता हूँ उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, उसमें मैं अपने आनंद के उस धारा में बोलता हूँ। तो वो CD आपको कभी अवेलेबल करानी होगा कहीं पे तो बताएंगे, ऐसा उनको बता दिया। तो आपकी जो ये जो है ना डिस्टर्बिंग नेचर, चंचलता, गंभीरता का त्याग, ये फाइनल के योग्य लगता है क्या? इसलिए ये पक्का रहना चाहिए कि भाई हमें आधा पौन घंटे की तो क्लास होती है, उसमें भी एकाग्र शांत चित्त हो, गंभीरता, चेहरे पे एक आनंद का संवेदन और एक टकटकी लगाए रुचिपूर्वक श्रवण, ये लक्षण जो श्रोताओं के होने चाहिए उत्कृष्ट, वो आपके इसमें नहीं दिखते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिणामों को हर समय टटोलते रहें। अभी देखो 750 हो गए ना, और हमारे कितने 3, 4, 6 मेंबर तो अब आ रहे हैं।
क्लास का टाइमिंग 7:30 का है, 7:55 7:53 हो रहे हैं इसमें, 23 मिनट लेट, और 23 मिनट की क्लास सुन लेंगे। औपचारिक हो गई, अटेंडेंस तो लगती ही नहीं है वैसे भी, या लगाते हैं तो वो लग जाती है। खैर ये तो एक स्वरूप जैसा है सो है, काल के अनुसार, देश काल बुद्धि के अनुसार रुचि की परिपाक अपने आप पने से कम ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए हमें कोई उससे शिकायत नहीं है। अपना जितना संयोग संबंध मधुरता से, प्रीति से, ज्ञान और वैराग्य से हो जाए उतना आनंद ही है, और जितना नहीं हो पाए तो उतना वेदन दुख का रहेगा ही सबको। तो यहाँ पर भक्त प्रतिज्ञा में बता रहे कि कदली घात जैसे मरण हो जाए, अर्थात जैसे जिसमें समझ लो कि हमें समझ में आ रहा है कि ये घंटे 2 घंटे या 1 घंटे में मैं मर सकता हूँ। इसके लिए द्वारिका दहन का भी उदाहरण आता है कि भाई वह द्वारिका 6 महीने तक जली, तो उस समय वहाँ पर घटनाएं दी गई कि जिन्होंने वह आग, पहले तो 12 वर्ष की घोषणा के समय दीक्षा ले ली, उनकी संख्या दी है, फिर बाद में दी है कि भाई अंत में आग लग गई तो उन्होंने सबने, जो जो जीवों ने अपना पुरुषार्थ किया, तुरंत समाधि मरण ग्रहण कर लिया। अब वह आग इलाके वाइज फैल रही थी, तो उसमें ये मध्य के भेद होते हैं कि भाई जब तक मेरा उपसर्ग निवारण नहीं हो तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, एक तो ये होता है, और दूसरा जब तक मेरा उपसर्ग निवारण हो या अपने भूमिका अनुसार कि एक अंतर मुहूर्त के लिए आहार का त्याग, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू कर ले, या फिर जब ऐसा लगे कि भाई कोई अनिश्चितता है, कितने वर्षों तक हम जिएंगे नहीं जिएंगे, कोई बीमारी वगैरह ऐसी हो जाती है कि जिसमें कोई गारंटी नहीं होती, चले तो 2 साल चले तो 2 महीने में मर जाए, और रहे तो वैसे भी रह जाए। तो उस रूप भूमिका में ये अंतर बनते हैं कि 12 वर्ष की प्रतिज्ञा, और उसके बाद भी अगर जीते हैं तो पुनः 12 वर्ष बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें सब क्रम भी सुनिश्चित हो जाता है कि ठोस आहार या किस प्रकार का आहार लेना है, पूर्णतः हरि का त्याग करना है, रस पे रहना है। ये सब जो बाहर की प्रवृत्तियों से आलंबन त्यागने का पुरुषार्थ, जैन धर्म क्या सिखाता है कि एकमात्र ज्ञायक के आलंबन के बिना सर्व आलंबन छोड़ने योग्य है, और अनादि से जीव का बहिर्मुख उपयोग नियम से परावलंबन पूर्वक ही चलता है। खाने पीने में हो, चाहे रहने में हो, सब में सुख मानने की बुद्धि, क्रियाकलाप जो चलते हैं ना, मिथ्यात्व के साथ उसमें सुख मानते हुए चलते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ भूमिका के अस्थिरता के साथ चलते हैं। इसलिए वह अनेक भूमिकाएं जो बनती है वह अंतर मुहूर्त से लेकर के 12 वर्ष तक की समाधि मरण की पहले की भूमिकाएं बनती है। हमेशा अलर्ट रहने वाला जीव किसी भी प्रकार के प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियों में नियम से वह अंतर मुहूर्त का मौका उसे मिल ही जाता है। कितना भी हम वो रहें, व्यस्त भी रहें, व्यग्र, सम्यक दृष्टि व्यग्र होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, ज्ञानी जीव अपने आयु की क्षणभंगुरता का भान होने के कारण ऐसी व्यग्रता वाले कामों में हाथ ही नहीं डालेगा कि जिससे उसके उपयोग रूपी वैभव में इतनी व्यग्रता हो जाए कि वह अंतर मुहूर्त में सावधान नहीं हो पाए। इसलिए वह नियम से समाधि मरण सन्मुख होने वाला जीव अंतर मुहूर्त में मात्र अपने परिणामों को जागृत करने में समर्थ होता है। और जैसी भूमिका बने, अधिक समय वाली भूमिका दिखती हो तो 12 वर्ष की लेता है, और उसके नीचे के रहे तो उसके अनुसार रहे। नियम लेने की, प्रतिज्ञा लेने की, भक्त प्रतिज्ञा लेने की विधियां अनेक प्रकार की होती। कोई एक एक दिन में अपने नियम रिपीट करता है, कोई 15-15 दिन में करता है, कोई महीने महीने में करता है, कोई साल भर में करता है। ऐसी अनेक भूमिकाएं इस भक्त प्रतिज्ञा में हो सकती है। इसलिए जघन्य अंतर मूर्त दिया ना, भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन की प्रतिज्ञा कर जो संन्यास मरण हो उसके काल का प्रमाण जघन्य कम से कम अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अर्थात ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष प्रमाण है। इसमें बता दिया जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष प्रमाण है। तो इस प्रकार, और मध्य के भेद बता दिए। अंतर मुहूर्त में एक समय मिला दो तो सबसे मध्यम वाला शुरू हो गया, और 12 वर्ष में एक समय कम कर दो तो उतना जो है। इसलिए इसमें लिखा ना, मध्य के भेदों का काल एक एक समय बढ़ता हुआ है,
उसका अंतर मुहूर्त से ऊपर और 12 वर्ष के भीतर जितने भेद है उतना प्रमाण समझना। ये पूरा समाधि मरण का भक्त प्रतिज्ञा स्वरूप का पूरा बता दिया। और दूसरी उसमें बता दे रहे हैं टहल, कह रहे हैं कि आपने जैसे ही आहार छोड़ा तो ये 11वां प्राण गिना जाता है आहार। 10 प्राण तो अपन जानते ही हैं, तिक्काले चतु प्राणा में 5 इंद्रियां, 3 बल, आयुष, श्वासोच्छ्वास, और 11वां गिना जाता है आहार। और उपलक्षण से गिना जाता है धन। भाई धन से अरेंजमेंट होता है ना आहार का। तो ये जैसे ही आहार छोड़ोगे तो एक क्षेत्रावगाह रूप से रहने वाला शरीर नियम से शिथिलता को प्राप्त होगा, इंद्रियां शिथिल प्राप्त होंगी, श्वासोच्छ्वास लेने में कठिनाई होने की शुरुआत हो जाएगी। जैसे जैसे कमजोर होंगे वैसे वैसे ब्रीदिंग आपकी कष्टकारी होती जाएगी, सबसे लास्ट में होती है वो। तो कहने का मतलब ये कि शिथिलता होने के बाद में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण अनादि संस्कार वशात जो उपयोग रूपी वैभव शरीर में सबसे क्लोजर होने के कारण रम्माण होता था, उपयोग में चंचलता आने की संभावना होगी। और पुरुषार्थ ये होगा कि उस चंचल उपयोग को स्थिर करने की कला सीखना। तो इसलिए वह आलंबन जो शुद्धात्मा का त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का रहेगा, वह जितनी जिसकी घनीभूत एकाग्रता रहेगी तो चंचलता का वेदन नहीं होगा, अर्थात चंचल नहीं होगा उपयोग। और वह घनीभूत एकाग्रता नहीं होगी तो पंच परमेष्ठी के आश्रय में एकाग्र होने योग्य भूमिका बन जाती है। इसके सिवाय बाकी जो और विकल्पों में एकाग्रता हो वह शुभ जाति के हो, पंच परमेष्ठी मूलक हो, आगम मूलक हो, तो भी वह वैध है, चलेगा। लेकिन कुटुंबी अशुभोपयोग होते ही कुटुंबी जनों का धन धान्य संबंध में, शरीर की पीड़ा संबंध में जो हो जाएगा तो वह नियम से अवैध है। अब इसमें क्या होता है कि आपके हाथ पैर कोई दबा दे, कोई सेवा में खड़ा रहे, आपने जैसे संपूर्ण आहार त्याग नहीं किया है, जल या बाकी कोई चीज चल रही है वो लाने के लिए सुविधा दे दे, तो इसको बोलते हैं टहल करना। समाधि मरण वाले शपक की टहल करना, उसने जो अपनी शपना कर्मों के क्षय करने के लिए विधि ली है, तो वह टहल करने के लिए आगे की गाथा में लिखते हैं, अपने शरीर की टहल आप ही अपने अंगों से करे, किसी दूसरे से रोगादिक का उपचार न करावे। ऐसे विधान से जो संन्यास धारण कर मरे उस मरण को इंगिणी मरण संन्यास कहते हैं। और जिसमें अपना तथा दूसरे का भी उपचार सेवा न हो, अर्थात अपनी टहल न तो आप करे और न ही दूसरे से करावे, ऐसे संन्यास मरण को प्रायोपगमन मरण कहते हैं। ये इधर इन्होंने परिभाषा बता दी कि इंगिणी और प्रायोपगमन ये 2 भेद हैं। ये इस भक्त प्रतिज्ञा के बाद के हैं, मतलब भक्त प्रतिज्ञा होने के बाद ये होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इंगिनी कर लेंगे, खाना तो खाते रहेंगे पूरा और इसका कर लें। क्रमशः वह परिणमन या कहो परिणामों का एक क्रम बनता है। उसी तरह त्याग के भी क्रम होते हैं, नीचे से ऊंचा बढ़ने की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, इस तरह से वह परिणमन होगा। तो क्या बता दिया, अपने शरीर की टहल आप ही अपने अंगों से करे, किसी दूसरे से रोगादिक का उपचार न करावे। रोगादिक का उपचार भाई औषधि, चिकित्सक, वैद्य या कोई साधर्मी कुटुंबी जन, इनसे सेवा कराए नहीं, सिर्फ स्वयं करे। इसका मतलब उपलक्षण से ये बात पीछे पहुंच गई कि भक्त प्रतिज्ञा वाला अपनी भी टहल करे और दूसरों से भी कराए। इंगिनी वाला अपनी सेवा आप करे लेकिन दूसरों से नहीं कराए। और तीसरा ये जो प्रायोपगमन है, ना तो आप टहल करे अपनी और ना ही दूसरों से कराए। सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्रायोपगमन की है। तो इस तरह से ये समाधि मरण के 3 भेद इसमें दे दिए। और उसमें जो भक्त प्रतिज्ञा का जघन्य भेद वो है, वो इसमें भी भक्त प्रतिज्ञा के साथ टहल के साथ में भी कर सकते कि आज मैं अष्टमी 14 होने के कारण किसी भी प्रकार से किसी से भी सेवा नहीं कराऊंगा। एक दिन का ही नियम हुआ, फिर धीरे धीरे और भूमिका बढ़ती जाए कि भाई अभी तो करवा रहे हैं, लेकिन लास्ट में लगा कि अब तो मेरी स्थिति और भी अधिक गई है और अब तो सिर्फ परिणाम संभालने की जरूरत है, किसी से दूसरे की टहल की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह स्वयं भी टहल, खुद की सेवा खुद के हाथों से नहीं दबाए,
खुद उस शरीर के लिए खुद उठा के पानी वगैरह भी नहीं लेवे, संपूर्ण रूप से संपूर्ण त्याग कर देवे खुद का और दूसरों का, तो उसका नाम कहलाएगा प्रायोपगमन संन्यास। यह प्रायोपगमन संन्यास शब्द आपको बहुत सारे उसमें मिल जाएगा प्रथमान योग के ग्रंथों में, कि अंत में उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास किया और 12वें स्वर्ग में जन्म लिया। भाई अंतिम समय में उन्होंने स्वयं की सेवा स्वयं ने भी नहीं की और दूसरे से भी नहीं करवाई, इतनी उनकी गहरी भूमिका रही। तो वास्तव में वह उत्कृष्टतम ऐसी संन्यास विधि हुई। तो ये प्रकरण हमें संपूर्ण रूप से जो 4 गाथाएं इसमें दी त्यक्त शरीर की, विशेष रूप से 59, 60, 61 3 गाथाओं में समाधि मरण की संपूर्ण विधि भूत ज्ञायक शरीर के माध्यम से द्रव्य निक्षेप रूप कर्म के विधि उसके विवेचना से आ गई। ये सब द्रव्य कर्म निक्षेप में आई ना चर्चा, कि भाई कर्म का स्थापना निक्षेप पहले बता दिया, नाम निक्षेप पहले बता दिया मल आदि शब्दों से, और अब यहाँ पर बता दिया द्रव्य कर्म निक्षेप में वह भूत ज्ञायक शरीर में यह संपूर्ण च्युत च्यवित त्यक्त के विवेचना में पूरा का पूरा विवेचन समाधि मरण का आ गया। लिखो प्रश्न, पहले तो लिखो च्युत ज्ञायक शरीर किसे कहते, ये तो हो गया था ना, जो दूसरे किसी कारण के बिना केवल आयु के पूर्ण से नष्ट हो वह च्युत शरीर है, ठीक है ना। अब दूसरा लिखो च्यवित एवं त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर का लक्षण लिखें। और फिर तीसरा प्रश्न लिखो गाथा 59, 60, 61 के अनुसार त्यक्त शरीर के वर्णन से समाधि मरण की विधि प्रस्तुत करें। इसमें जो मैंने विवेचना की पूरी वह आएगी। त्यक्त शरीर के विवेचन के माध्यम से गाथा 59, 60, 61 अपने को गाथा नंबर भी याद रखनी चाहिए। भाई हम विषय बोल रहे हैं, अब जैसे इन्होंने बोला भाई लेश्या मार्गणा में मध्यम अंश बताओ कौन से हैं, अब मेरे पास गाथा नंबर ही नहीं है कि भाई इस गाथा से लेके इस गाथा तक, तो मेरी हीनता कहलाई। गाथाएं याद होती तो भाई इस नंबर से इस नंबर तक का वर्णन लेश्या मार्गणा में इसमें आया है और इस तरह से उसका विवेचन है, कम से कम गाथा नंबर याद होनी चाहिए। गाथा नंबर 59, 60, 61 के अनुसार त्यक्त शरीर की विवेचना वर्णन करते हुए समाधि मरण का स्वरूप प्रस्तुत करें। ये प्रश्न आपके लिए लिखाया है। अब 62 गाथा में 9 आगम द्रव्य कर्म अपने पूरे हो जाएंगे, इसलिए उस 62 वाले को ले लेते हैं और 63 से आपका अगले सत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। भवियन्ति भवीय काले भवीय काले कम्मागम जान गो सजो जीवो कम्मागम जान गो सजी जीवो जानुग शरीर भवियम जानुग शरीर भवियम एवं होदिति निदिठम एवं होदिति निदिठम। पढ़ो एक बार। भवियन्ति भवीय काले कम्मागम जाणगो सजो जीवो जाणुग शरीर भवियम एवं होदिति निदिठम। हाँ संस्कृत पढ़ो। भविष्यति भावी काले कर्मां ज्ञायका सयो जीवा ज्ञायक शरीर भावी एवं भावी निर्दिष्टम। देखो अपन ने 55 गाथा में ही इसका स्वरूप समझ लिया था। 9 आगम द्रव्य कर्म है, वह ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त इन 3 भेद के प्रकार से बताया था। और फिर ज्ञायक शरीर के 3 भेद किए थे, भूत, वर्तमान, भावी। और फिर क्या बोल दिया था कि इसमें वर्तमान और भावी ये तो सुलभ है कि जो इन आगम के स्वरूप को वर्तमान में शरीर धारण कर रहा है वह तो है वर्तमान शरीर, और भावी शरीर मतलब कि जो आगे भविष्य में धारण करेगा। तो उसकी परिभाषा यहाँ पे इस गाथा में दे दी। जो कर्म के स्वरूप को कहने वाले शास्त्र का जानने वाला आगे होगा वह ज्ञायक शरीर भावी जीव है, ऐसा
जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनेन्द्र देव की साक्षात बातें हमें सुनने मिल रही है कि भाई उन्होंने बताया कि भाई वर्तमान में इसने कर्म के स्वरूप के शास्त्र को जानने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन हम जानते हैं, केवल ज्ञानी से जानते हैं ना वो तो, या फिर हम अनुमान से जानते हैं कि भाई जो शास्त्री प्रथम वर्ष में आ गया है तो अंतिम वर्ष में इस कर्म के स्वरूप बताने वाले गोमटसार कर्म कांड को धारण कर लेगा। तो उसके शरीर को हम क्या कहेंगे? भावी ज्ञायक शरीर। इस तरह से 9 आगम द्रव्य कर्म का जो दूसरा और अंतिम भेद जो रह गया था उसको यहाँ पर पूर्ण रूप से ले लिया है। तो अब आपको इस अपना हॉलीडे होमवर्क में क्या करना है कि भाई जो अपनी 14 गाथाएं हैं वो पूरी की पूरी याद कर लेना, और वह ऐसी याद करना कि एग्ज़ाम समय तक तो रहे ही रहे, आगे भी उसका परिपाक बनता रहे, क्योंकि कर्म के सिद्धांत के संबंध की वह गाथाएं हैं। और दूसरा ये कि ये जो समाधि मरण वाले इसका चार्ट आपके किताब में दिया है विवेचिका में, वह पूरा का पूरा चार्ट बनाना। क्योंकि वह भेद प्रभेद का चार्ट आपको संपूर्ण गाथाओं का सार है। तो किसके कैसे भेद हुए, कैसे हुए, और फिर आगे जो अपना तद व्यतिरिक्त और बाकी फिर और एक विवेचन आगम भाव निक्षेप का है वह छोटा सा है। उसकी 4-5 गाथाएं होने के बाद में 9 कर्म का विवेचन होगा 70वीं गाथा 69वीं गाथा से, और 86 गाथा तक वही चलेगा और विषय पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए वह चार्ट बनाना है, 14 गाथाएं याद करनी हैं, और अपनी भूमिका को अच्छे से अच्छा सुधारना है। अपने किए का हर्ष बहुत है, ये लक्षण दिया है सम्यक्त्व सन्मुख का। तो इसलिए हम आपको यह मानते हैं कि आप सभी सम्यक्त्व सन्मुख हैं, तो अपने किए का हर्ष इस पढ़ाई में बहुत उत्साह से प्रवर्तन करना चाहिए। तो जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आपकी सिंसियरिटी की निशानी होती है। मेरे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरे को इससे फ़ायदा तो होगा ना, तो मैं उनको एक ही वाक्य बोलता हूँ कि 101% फ़ायदा होगा। परफॉर्मेंस हमारा रहेगा, सिंसियरिटी आपकी चाहिए कि आप समय पे लेवे, व्यवस्थित लेवे, एक भी डोज नहीं छोड़े। उसी तरह से यहाँ पर आप सिंसियरिटी से अगर इसको याद करते हो, जो होमवर्क जो प्रश्न आपको लिखाए गए हैं व्यवस्थित लिखते हो, तो सहज ही सामने हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि भाई आप सिंसियर है, तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी तिगनी चौगुनी कई गुना बढ़ती जाती है। जब श्रोता गंभीर हो और अत्यंत गहराई से प्रवर्तन कर रहा हो तो वक्ता को तो सहज गंभीर और गहराई होती ही है, लेकिन और अधिक गहराई लानी होती है। तो यह अपनी भूमिका एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बढ़ने वाली बढ़ती जाए, इसी भावना से आपको ये सिंपल होमवर्क दिया है कि कॉपी अपडेट कर लो, चार्ट बना लेना, जो प्रश्न दिए हैं इनकम्प्लीट हों तो वो पूरे कर लेना, और ये गाथाएं जरूर याद कर लेना। बोलो महावीर भगवान की जय हो।